नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समसामयिकी क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, उसके विभिन्न सेक्शंस को मैं लगातार आपके समक्ष एक-एक करके प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी क्रम में मैं संसद प्रश्नोत्तरी इसके माध्यम से जो सेक्शन दिया हुआ है संसद प्रश्नोत्तरी नाम से, उसके जो फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और सबसे ऑथेंटिक हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा संसद में दिए जाते हैं, उनसे ऑथेंटिक फैक्ट कुछ भी नहीं है। जब फैक्ट देने की बारी आती है तो वो ऑथेंटिक फैक्ट देते हैं, और जब भाषणबाजी, बहस और गाली गलौज की बात की जाती है तो वो भी बड़ी ऑथेंटिक रहती है संसद में। तो संसद का स्तर कुछ और ही है हर मामले में। तो आज हम संसद प्रश्नोत्तरी में से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं इधर 1-2 महीने में, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके पास आ ही रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारियां रोज का रोज डालता रहता हूं, और जो भी हमारे जीएस जीनियस परिवार के सदस्य हैं वो उससे लाभान्वित होते रहते हैं, और वो इस लाभ को तब तक उठाते रहेंगे जब तक वो अपनी मनचाही पद पर सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो आइए मित्रों, संसदीय प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पे है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य में जन निवेश सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत तक पहुंचने की कल्पना की गई है? तो 2.5%। अर्थात 2025 तक जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसका 2.5% जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में लगने लगेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का शुभारंभ कब किया था? तो 15 मार्च 2017 को किया था। और 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है? तो 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है स्थानीय सरकार के माध्यम से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का वित्त वर्ष का बजट कितने करोड़ का है? तो 87,656.90 करोड़ का बजट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का। अब अगला जो संसद प्रश्नोत्तरी में अगला बड़ा मुद्दा है वो है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना किससे संबंधित है? तो प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की स्कूली छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए संबंधित है। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना। समग्र शिक्षा अभियान में कौन कौन सी 3 योजनाएं शामिल हैं? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, अर्थात टीचर्स एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब आइए, जो भारतीय जन औषधि योजना के ऊपर जो संसद में जवाब सवाल हुए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जन औषधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था। भारतीय औषध एवं चिकित्सा ब्यूरो प्रतिवर्ष किस तिथि को जन औषधि दिवस के रूप में मनाता है? 7 मार्च को प्रतिवर्ष जन औषध दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत तमिलनाडु राज्य में अब तक 1156 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी मॉरिशस में भी खोला गया है जन औषधि केंद्र। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें वो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लेकर के। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट नियमों को कब अधिसूचित किया था? 12 अक्टूबर को। और यह ग्रीन क्रेडिट मतलब हरित ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों, उद्योगों, स्थानीय अधिकारियों को स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों के लिए प्रेरित करना। हरित ऋण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय संस्था के रूप में कौन काम करता है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ICFRE। अगला जो
जवाब सवालों में जो मुख्य है वो है इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा जून 22 में प्रकाशित इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार देश में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या 29-30 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 23.5 मिलियन हो जाएगी। और रिपोर्ट के अनुसार जो 29-30 तक गिग वर्कर भारत में कुल वर्कफोर्स के कितने परसेंट होंगे? 4.1%। और 2020-21 में गिग अर्थव्यवस्था में कितने कर्मचारी कार्यरत थे? 77 लाख। पत्तनों के लिए योजनाएं। पत्तन मतलब जो हार्बर है। केरल में पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय ने सागर माला योजना के तहत लगभग 272.94 करोड़ रुपए की लागत से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8 परियोजनाओं को। केरल का एकमात्र ड्राई पत्तन और राज्य अनुसूचित लघु पत्तन कौन सा है? कोट्टयम पत्तन। वहां ड्राई पोर्ट की जरूरत ही नहीं है, पूरा राज्य पतला पतला समुद्र के किनारे है, तो जहां वेट पोर्ट है वहां ड्राई पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कोट्टयम पत्तन से वर्तमान में लगभग कितने मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया जाता है? 6 मीट्रिक टन। भारत सरकार ने केरल में विजिंगम परियोजना के लिए कितने लागत का अनुमोदन किया है? 818 करोड़ रुपए की लागत से विजिंगम पोर्ट बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, उर्वरक संयंत्रों की भंडारण क्षमता। भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति 2012 की घोषणा कब की? 2 जनवरी 2013 में की। और नई निवेश नीति 2012 के तहत कितनी इकाइयां यूरिया इकाइयां स्थापित की जाएंगी? 6 यूरिया इकाइयां। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से कौन कौन से राज्यों में यूरिया इकाइयां स्थापित की जाएंगी? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में। कितनी यूनिट स्थापित की जाएंगी? 6 यूनिट। और डीएपी का उत्पादन 18-19 में 38.99 LMT से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया है? 42.93 LMT। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का वो है विषय, वो है यूरिया सब्सिडी योजना। यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर 45 किलोग्राम बोरी का एमआरपी कितना निर्धारित है? 242 रुपए प्रति बोरी यूरिया की बोरी का मूल्य निर्धारित है, लेकिन कभी मार्केट में मैंने 500 रुपए बोरी से कम का रेट नहीं देखा। यूरिया सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है? स्वदेशी यूरिया उत्पादन हेतु यूरिया इकाइयों को सब्सिडी देना। नैनो यूरिया की कुल उत्पादन क्षमता देश में कितनी है? 36.6 करोड़ बोतल है। अगला जो महत्वपूर्ण संसद प्रश्नोत्तरी का विषय है, जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त 2019 में किया था, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। इस मिशन का लक्ष्य कब तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है? वर्ष 2024 तक, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है और 2024 समाप्त होने को है। तो इस मैगजीन में जो संसद प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो फैक्ट्स दिए गए थे वो सरकारी योजनाओं को लेकर के हैं, जो विपक्ष के सदस्य और सत्ता पक्ष के सदस्य भी मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से जिन पर सवालों पे प्रश्न पूछते हैं, ये उन्हीं का संकलन है। बहुत ऑथेंटिक रहता है, भले कुछ पुराना रहता है लेकिन रहता ऑथेंटिक है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।